अभी तक वैक्सीन नहीं ली है। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूरा पैनल मौजूद है। डॉक्टर विवेक गुप्ता अपोलो हॉस्पिटल से हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है सर आपका। डॉक्टर अनीता चंद्रा हमारे साथ अपोलो हॉस्पिटल से जुड़ी है, मैम आपका भी स्वागत है। और निकिता चावला पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं जो नोएडा स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हैं, निकिता आपका भी स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर विवेक मैं आप ही के पास आती हूँ और समझने की कोशिश करूंगी कि जिस तरह से लोगों में कोरोना को लेकर डर खत्म हो रहा है, हालांकि त्योहारों का सीजन है तो ये बात बार बार सबके मन में है कि अगर त्योहारों में लापरवाही बरती जाएगी तो जो केस इस वक्त रूस में है, जो स्थिति इस वक्त चीन में है, तो भारत भी अब दूर नहीं। कैसे लोगों को सतर्क किया जाए? बड़ा मुश्किल है, ये बात तो सही है। देखिए हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना चाहेंगे, हिस्ट्री करेंगे। कोविड-19 तो 2019 में शुरू हुआ, दस्तक दिया। 30 जनवरी को पहला केस आया। 2019-20 की बात कर रहे हैं। 24 मार्च को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इसको देखते हुए लॉकडाउन लगा दिया। पूरा हमारा 2020 बहुत ही खराब गुजरा, लेकिन उससे ज्यादा खराब गुजरा 2021 में, जब खास करके अप्रैल 26 से या 18-20 अप्रैल से और जून तक जो सेकेंड वेव चली। बीच में देखिए वेव 1 और वेव 2 के बीच में भी थोड़ा सी इसी तरह की लापरवाही तो नहीं कहूंगा, लेकिन लोग बिकेम लिटिल मोर इजी गोइंग। देखिए हमारी दिवाली पिछली बार बन गई, उसके बाद नया साल आ गया, उसके बाद होली भी आई। हम लोग सोच रहे थे सेकेंड वेव नहीं आएगी, डिस्पाइट लॉट ऑफ सच वार्निंग्स की शायद आ जाए। अब उसके बाद हम लोग उबर चुके हैं और अब दिवाली आने वाली है, और बीच में और भी कुछ त्योहार हुए, नौ दुर्गा के हुआ, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन और मास्क, इन तीनों की जो एक्सट्रीम पे पहुंचे हुए थे हम लोग, सब लोग सोच रहे थे, वो खत्म हो चुका है। आप जब भी जाते हैं बाहर, अब शादियां भी अलाउड हैं और प्रोग्राम भी हुए हैं। हमने तो देखा नहीं किसी को कि जब फोटो की बात होती है, जब फोटो शूट होते हैं तो सब लोग मास्क उतार लेते हैं, पहन के जरूर पहुंचते हैं, लेकिन उसके बाद हम लोग थोड़ा सा इजी होते हैं। अब केसेस कुछ बढ़ने लगे, खास करके इंग्लैंड में आपने बताया, रूस में, चाइना में जो है डेल्टा जो वायरस था, जिसने हमको बहुत ज्यादा आघात किया, जिसमें बहुत ज्यादा डेथ्स हुई, करीब 4000 डेथ्स पर डे। उसमें भारत में जो आंकड़े आ रहे थे उससे ज्यादा ही होंगी, और नंबर्स ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं। दो बातें हैं इसमें, एक दोनों थोड़ा सा विरोधाभास है। एक तो है कि वैक्सीनेशन वेव 2 तक हमारा काफी कम था जी, उससे बहुत ही अच्छी मात्रा में हम लोग वैक्सीनेशन ले चुके हैं। लेकिन देखिए 100 करोड़ की जब बात आती है तो मैं कहूंगा 100 करोड़ जरूर हो गए हैं, लेकिन केवल 30% के आसपास ही सेकेंड डोज वाले हैं। अभी आप ही ने बताया, और जैसा कि है कि कई लोग तो ऐसे भी है जिनको सेकेंड डोज की बात हो चुकी है लेकिन उन्होंने लगवाया नहीं है, करीब 11 करोड़ लोग ऐसे भी हैं। तो इसका मतलब है देयर इज अ सेंस ऑफ I would say relaxation feeling in the mind of this। साथ साथ दोनों बातें हैं, सीरो सर्वे भी हुआ दिल्ली का, जो खास करके सीरो सर्वे हुआ है उसमें तो 97% तक 90% तक दिल्ली में, और ये देखा गया है कि एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं। बट ऑल एंटीबॉडीज डज नॉट प्रोटेक्ट यू कम्प्लीटली। ये बात समझना बहुत जरूरी है पब्लिक को भी, कि डू नॉट टोटल प्रोटेक्शन एंटीबॉडीज से भी नहीं आता। जैसे मैंने अपना एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने सेकेंड डोज लगी थी फरवरी के एंड में, अब इस समय करीब 7-8 महीने हो चुके हैं। तो समटाइम आई ऑल्सो फील वरीड कि क्या 6 महीने तक ये एंटीबॉडी चलती है नहीं चलती है। तो मैंने अपना एंटीबॉडी टेस्ट कराया तो इट वाज रीजनेबली गुड। सिमिलरली मैंने अपनी मदर का भी कल कराया, उनको तो वैक्सीन अभी एक ही डोज लगी है, उनका भी अच्छा एंटीबॉडी है। लेकिन हमको देखना पड़ेगा कि जिस हिसाब से हम लोग दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, हमको देखना पड़ेगा कि हमें जो है इस समय अभी सतर्कता बरतनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब आप ये बात तो कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह से लोग व्यवहार कर रहे हैं मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी का प्रॉब्लम है। और डॉक्टर अनीता का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर अनीता, जिस तरह से है और जो डबल डोज है सिर्फ 27 करोड़ लोगों ने लिया है, तो ये जो गैप है जो फर्स्ट डोज एंड सेकंड डोज के बीच में है, चलिए जो नहीं लेना चाहते हैं, एक माइनॉरिटी कम्युनिटी भी है एंड काफी लोग हैं जो अभी हमारे जो डॉक्टर स्टाफ को अभी जो जरूरत है वो बूस्टर डोज की भी है, तो कैसे मैनेज होगा ये सब चीज? क्योंकि हमारी पूरे, जैसे हमारा देश हो या विश्व की बात है, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज में तो बहुत ही कम लगा हुआ है, तो क्योंकि अभी सेकेंड डोज तक ही हम लोग नहीं पहुंच पाए हैं, तो WHO ने बहुत क्लैरिफाई और बहुत स्ट्रांगली नहीं कहा है कि बूस्टर डोज लगे, बिकॉज दे नो कि देयर इज स्टिल अ डेफिशिएंसी ऑफ द वैक्सीनेशन बिकॉज टोटल पॉपुलेशन इज स्टिल नॉट गॉन अप। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि दो बातें, तो नेचुरल इम्यूनिटी, जैसे मैडम बात कर रही थी, नेचुरल इम्यूनिटी इज ऑलवेज मोर स्ट्रांग देन द एंटीबॉडी इम्यूनिटी कमिंग फ्रॉम द वैक्सीन।
तो दोज हु हैव ऑलरेडी गॉट इन्फेक्टेड, उनको तो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि उनको फिर से इन्फेक्शन हो, एंड दैट लास्ट फॉर लॉन्गर देन, बिकॉज हम उसको एंटीबॉडी से नहीं करते, वो टी सेल्स, मेमोरी सेल्स होते हैं, टी सेल्स होते हैं, बी सेल्स होते हैं, जो मेमोरी सेल्स होते हैं। जहां तक ये बात है कि हमारा देश की बात करते हैं, श्सिंगापुर से रशिया से मैं कंपेयर करूंगा बाद में, हमारे देश में अभी भी 27% या 30% के आसपास ही सेकंड डोज लगी है, एंड दिस इज फॉर क्लियर श्योरिटी कि सेकंड डोज के बिना वैक्सीन की जो एंटीबॉडी बनती है या प्रोटेक्शन आता है वो काफी कम होता है। अगर आप डेटा देखिए, कोवैक्सीन का देखिए या कोविशील्ड का देखिए, टोटल एफिकेसी प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेकंड इन्फेक्शन और फर्स्ट इन्फेक्शन is about 85% to 83% after the second dose, while अगर फर्स्ट डोज को देखें तो 50% के आसपास है, यानी कि 50 या 40% लोग को इन्फेक्शन हो सकता है डिस्पाइट हैविंग द फर्स्ट डोज। तो आवर लार्ज पॉपुलेशन इज स्टिल नॉट प्रोटेक्टेड कंप्लीटली, लार्ज पॉपुलेशन। तो इसमें बात आती है कि हमको सेकेंड डोज वाली जो हेजिटेंसी है, तो आपके टीवी के माध्यम से पता लगा 11 करोड़ लोगों में सेकेंड डोज हो चुका है उनका। अभी हम ऐसी बात कर रहे थे, कोविशील्ड का 84 दिन का जो हमारा गैप है उसको कम करके 30 दिन वापस लाना पड़ेगा, शुरू में 30 दिन था, तो कोवैक्सीन का अभी भी 28 दिन से 30 दिन है, लेकिन कोविशील्ड को बढ़ा दिया गया बिकॉज एट दैट टाइम वी फेल्ट दैट कोविशील्ड की वैक्सीन अभी अवेलेबिलिटी नहीं है, और अगर हम 2 महीने बाद भी या 12 हफ्ते बाद भी लगाते हैं तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, 3 हफ्ते बाद, 3 महीने बाद। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब तक एक वैक्सीनेशन इज नॉट कंप्लीट प्रोटेक्शन, मैं सबको बताना चाहूंगा, वैक्सीनेशन इज नॉट कंप्लीट प्रोटेक्शन, अभी भी डेल्टा प्लस वायरस का अभी अंदेशा बाकी है, जो कि अभी देखा गया है, और जो इतनी ज्यादा मात्रा में अभी इंडिया में नहीं है। अगर दिवाली का ये फेस्टिवल आया और हम लोग जो मैरिज का फेस्टिवल सीजन शुरू होने वाला है, उससे कहीं ऐसा ना हो कि थर्ड वेव सही में सीरियस फॉर्म में आ जाए, लेकिन एक बात पक्की है, उतनी घातक रूप में नहीं आएगी। मैं बताऊंगा एज ए डॉक्टर, जब मैं सेकेंड वेव आया था तो आई वॉज वर्किंग फ्रॉम 9 AM till at least 2 AM इन द नाइट बिकॉज ऑफ द बेड्स अवेलेबिलिटी, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, हमारे अपोलो हॉस्पिटल के अंदर बेड्स अवेलेबल नहीं थे, आई वॉज डूइंग वीडियो कंसल्टेशन till 2 AM इन द मिडनाइट, पोस्ट मिडनाइट, तो इतना डर लग गया। इनफैक्ट एज ए डॉक्टर आई एम रियली माइसेल्फ स्केयर्ड कि थर्ड वेव ना आए, सोच के एक बार डर लगता है। इसलिए अपने देश की जनता को, देखिए सरकार एक कर रही है, डोर टू डोर वैक्सीनेशन शुरू कर देगी, लेकिन देश की जनता को मैं कहूंगा अभी मास्क को ना छोड़ें। क्या आपके टीवी प्रोग्राम की वजह से काफी लोग देखते हैं। सर क्या लगता है कि इतना सब कुछ कहने के बाद भी अवेयरनेस है, क्योंकि जिस तरह से पश्चिम बंगाल से केसेस आ रहे हैं दुर्गा पूजा के बाद, तो सीरियसली लगता है कि अब लोग समझना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से हर मीडियम से उनको समझाया जा रहा है, लेकिन फिर भी इस तरह की जब घटनाएं सामने आती हैं तो वाकई लोग समझना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। देखिए हमारा देश के लोग, अब काफी लोग पढ़े लिखे, और खासकर कोरोना ने जैसी मात दी है उसके बाद तो लोग समझना चाहते हैं, लेकिन एक शॉर्ट टर्म मेमोरी है, क्योंकि मैं एज ए डॉक्टर झेला हुआ, कई फैमिलीज में इस तरह की डेथ हुई है, कई टेलीविजन में लोग डरे हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि लोग समझना चाहते हैं, लेकिन एक सेंस ऑफ इजी एटीट्यूड हमारे देश में है। भगवान के लिए तो हम लोग सब लोग भगवान को मानते हैं, और कई बार सोचते हैं जो भगवान चाहेगा कि नहीं होगा, लेकिन वो बात तो पूरी सही है कि गॉड इज देयर विद यू, नॉट नथिंग विल हैपन, लेकिन साथ साथ हमको सैनिटाइजेशन और मास्क, अब तो कई जगह सैनिटाइजेशन भी नहीं मिलते, सैनिटाइजर भी अवेलेबल नहीं है, तो अभी देश की जनता को ये समझना पड़ेगा कि अभी कोरोना नहीं गया है, कोरोना इज स्टिल नॉट गॉन, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, डोर टू डोर वैक्सीनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं पहले शुरुआत में कह रहा था, अभी तो भारत सरकार ने इतना ज्यादा वैक्सीनेशन कर दिया है कि कई बार लगता है कि कैसे कर दिया, अभी डिस्पाइट विदाउट डोर टू डोर, क्योंकि आंगनबाड़ी वर्कर्स है, प्राइमरी हेल्थ सेक्टर है, सब जगह जागरूक हुआ कर दिया, अवेलेबिलिटी भी हो गई। पहले तो वैक्सीन की इतनी आफत आ गई थी कि वैक्सीन अवेलेबल नहीं थी, लेकिन अब से इंपॉर्टेंट बात आपके चैनल से मैं कहना चाहूंगा कि देखिए देश की जनता समझदार जरूर है, लेकिन वो बड़े पॉजिटिव सोचने वाले, हमारे भारत के लोग बड़े पॉजिटिव सोचते हैं, हमें नहीं होगा, हमको तो लग चुका है, हमें हो चुका है, हमारे परिवार में हो चुका है, इतना खराब नहीं हो जैसे आपने भी कहा, लेकिन थर्ड वेव स्टिल। सर मेरा ये कहने का रीजन ये भी रहा था, मैं डॉक्टर अनीता के पास रुक करूंगी और उनसे भी समझूंगी कि